everyone, welcome to Flight Toward Dream. I am Mahesh, a home tutor, content creator and a commerce student. Here you'll find simple and clear explanation for 1 to 8 standard Maharashtra board students and 11-12 commerce. Whether you're struggling with basic or you're aiming to score higher, I am here to help you to achieve your goal. So make sure to follow and subscribe us. Let's start your journey toward achieving success with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लाइट टूवर्ड ड्रीम। आज हम कॉमर्स 11th स्टैंडर्ड एसपी का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, ये हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम 3 टॉपिक जो बचा है वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी, क्वालिटीज़ ऑफ सेक्रेटरीज, टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है। बेसिकली इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि इंडियाज़ इकोनॉमिक इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट, स्पेशली इन सर्विस सेक्टर। मैनी टाइप ऑफ बिजनेसेस आर स्टार्टिंग बिकॉज ऑफ चेंजेस इन द इकोनॉमिक। इसका मतलब ये बताया गया है कि जो इंडियन इकोनॉमिक है वो वेरी फास्ट मतलब रैपिडली ग्रो कर रहा है। कौन से सेक्टर में? सर्विस सेक्टर में, जिस वजह से जितने भी मतलब डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस है उनको इंडिया में चांस मिल रहा है स्टार्टअप करने का। और नेक्स्ट दिया गया है टू रन अ बिजनेस फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। फाइनेंस मैनेजर्स आर नीडेड टू स्टार्ट, ग्रो एंड मैनेज कंपनीज। अगर हमें कंपनी ओपन करना है तो अभी हमें फाइनेंशियल मैनेजर होना कंपनी में ज़रूरी है, जिस वजह से वो हमें हेल्प कर सकता है कंपनी स्टार्ट करने में, कंपनी की ग्रोथ में, कंपनी मैनेज करने में। वन सच इम्पॉर्टेंट जॉब इन बिजनेस इज दैट अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरीज हेल्प इन मैनेजिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड कीपिंग एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड। तो बेसिकली जो एक इम्पॉर्टेंट जॉब होता है बिजनेस में वो सेक्रेटरी का होता है। सेक्रेटरी का क्यों होता है? क्योंकि जो सेक्रेटरी है वो बिज़नेस में ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है बिज़नेस को मैनेज करने के लिए, बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए और कंपनी को वेल ऑर्गेनाइज रखने के लिए। ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी में ये दिया गया है कि इन द पास्ट मतलब 19th सेंचुरी की बात बताया गया है। पीपल हु मैनेज द लेटर एंड डेली ऑफिस वर्क वेर कॉल्ड एज सेक्रेटरीज। मतलब जो इंसान कंपनी का डेली ऑफिस का वर्क संभालता हो या फिर मैनेज लेटर्स मतलब जो भी कंपनी के लेटर्स है वो संभालता हो, उसको सेक्रेटरी बोला जाता था। और जो सेक्रेटरी वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। जो लैटिन वर्ड है उसका नाम है सेक्रेटरियम और सेक्रेटरियस। इसका मतलब सीक्रेट होता है। सो अ सेक्रेटरी इज समवन हु हैंडल सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट वर्क फॉर अ पर्सन और अ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें बोला गया है कि सेक्रेटरी क्या करता है? सीक्रेट मतलब जो भी कंपनी का या फिर जिसके लिए वो काम कर रहा है उसका सीक्रेट और इम्पॉर्टेंट जो भी वर्क है उसको क्या करता है? संभाल के रखता है, हैंडल करता है। अब हम देखेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन। सो जो मीनिंग एंड डेफिनेशन है वो 3 टाइप्स के दिए गए हैं। पहला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन, दूसरा दिया है कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सब सेक्शन 24, और जो थर्ड है वो दिया गया है कंपनीज सेक्रेटरीज एक्ट 1980। तो पहला ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहता है हम वो देखते हैं। अ सेक्रेटरी इज समवन हु जॉब इज टू राइट फॉर अदर, मैनेज लेटर, कीप रिकॉर्ड्स एंड हैंडल वर्क और कम्युनिकेशन फॉर अनदर पर्सन और अ बिजनेस। अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या कहता है कि सेक्रेटरी कौन है? तो वो कहता है कि ऐसा बंदा जिसका काम है क्या करना? राइट मतलब लिखना। हम क्या लिखते हैं? लेटर लिखना, लेटर को मैनेज करना, कीप रिकॉर्ड्स अच्छे से हर एक डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना, और जो कंपनी के वर्क है उसको हैंडल करना और कम्युनिकेट करना। अब कंपनी के बीच में और क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेट करना। ऐसा बंदा जो ये सारे ड्यूटीज़ करता है उसे सेक्रेटरी बोला जाता है एज पर टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डेफिनेशन। और सेकंड दिया गया है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। ये क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू लॉ अ कंपनी सेक्रेटरी इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ कंपनी to do the official work of a secretary as per legal rules. This person help manage important business activities.
तो तो कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से कंपनी सेक्रेटरी एक पर्सन है। कंपनी सेक्रेटरी इज़ अ पर्सन। कंपनी सेक्रेटरी क्या है? एक पर्सन है जिसको एक कंपनी अपॉइंट करता है, जो भी उसका ऑफिशियल वर्क है उसके रिगार्डिंग एज पर द रेगुलर लीगल रूल। मतलब कंपनी के रूल के हिसाब से कंपनी क्या करता है? सेक्रेटरी को हायर करता है। दिस पर्सन हेल्प मैनेज इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी। और ये पर्सन क्या करेगा? जो भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी रहता है बिजनेस को, उसको मैनेज करने के लिए क्या करेगा? हेल्प करेगा। और थर्ड डेफिनेशन दिया गया है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। तो इसमें बोला गया है कि अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ अ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया इज़ नोन एज अ सेक्रेटरी। मतलब इसका मतलब ये दिया गया है कि जो भी पर्सन आईसीएसआई का मेंबर है उसको क्या बोला जाएगा? सेक्रेटरी बोला जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी में हमें क्या क्या दिया गया है? पहला दिया गया है इंडिविजुअल, फिर हमें दिया गया है ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट, पेड एम्प्लॉय, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव, क्वालिटीज़। सो बेसिकली फर्स्ट क्या दिया गया है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में हमें क्या दिया गया है? ओनली अ पर्सन कैन बिकम अ सेक्रेटरी, नॉट अ कंपनी और नॉट अ ग्रुप। इसका मतलब ये है कि जो सेक्रेटरी है वो सिर्फ एक पर्सन हो सकता है। ओनली वन पर्सन कैन बी अ सेक्रेटरी। मतलब एक इंसान ही सेक्रेटरी बन सकता है। ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल या फिर कंपनी क्या होती है? सेक्रेटरी नहीं बन सकती है एज पर द कंपनीज लॉ। और दूसरा हमें दिया गया है ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ मतलब क्या? अ सेक्रेटरी डज डेली ऑफिस वर्क। सेक्रेटरी क्या करता है? डेली ऑफिस वर्क करता है। तो ऑफिस में कैसे कैसे काम करता है? पहले करता है राइटिंग लेटर, अरेंजिंग मीटिंग्स, गिविंग इंफॉर्मेशन, आंसरिंग क्वेश्चंस, कीपिंग रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि हमें ड्यूटीज़ में दिया गया है कि कंपनी का जो सेक्रेटरी है वो कंपनी में डेली वर्क क्या क्या करता है। पहले राइटिंग लेटर्स लिखने का काम करता है। दूसरा क्या करता है? अरेंजिंग मीटिंग्स, मतलब मीटिंग अरेंज करने का काम करता है। फिर उसके बाद गिविंग इन्फॉर्मेशन का मतलब जो भी कंपनी के क्लाइंट्स है उनको कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। आंसरिंग क्वेश्चंस, मतलब कंपनी के रिलेटेड किसी को भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको क्या करता है? कंपनी सेक्रेटरी आंसर करता है। और लास्ट कीपिंग रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कंपनी के जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको क्या करता है? सेक्रेटरी उसके प्रॉपर रिकॉर्ड्स रखता है। जो भी कंपनी में मीटिंग्स हो रहे हैं तो मीटिंग में क्या क्या डिस्कस किया, क्या क्या कंपनी के इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, उसको वो क्या करता है? रिकॉर्ड रखता है। थर्ड हमें दिया गया है क्वालिफिकेशन। सो क्वालिफिकेशन में तुम इतना याद रख सकते हो, अ सेक्रेटरी मस्ट हैव द राइट एजुकेशन एंड स्किल्स। इसका मतलब क्या है? जो सेक्रेटरी है उसके पास राइट मतलब प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर स्किल्स होना चाहिए। अ कंपनी सेक्रेटरीज एंड अ गवर्नमेंट सेक्रेटरी मे नीड स्पेशल एजुकेशन। जो कंपनी का सेक्रेटरी है, कंपनी का जो क्या है सेक्रेटरी है या गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है, उनको क्या हो सकता है? नीड स्पेशल एजुकेशन। उनके लिए एक अलग से स्पेशल एजुकेशन हो सकता है। उसके बाद आगे हम देखेंगे अपॉइंटमेंट मीन्स कंपनी में सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करता है? सो बेसिकली अ सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड और हायर्ड बाय अ पर्सन, कंपनी और ग्रुप। सेक्रेटरी को एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपॉइंट कर सकता है और सेक्रेटरी को कंपनी भी अपॉइंट कर सकता है और सेक्रेटरी को कौन? गवर्नमेंट भी अपॉइंट कर सकता है। फिफ्थ वन इज अ पेड एम्प्लॉयड। बेसिकली अ सेक्रेटरी इज अ पेड वर्कर, दे गेट अ सैलरी और हॉनरेरियम। मतलब सेक्रेटरी क्या है? पेड वर्कर है जिसको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है। सैलरी मतलब मंथली पेमेंट मिलता है या फिर पेड हॉनरेरियम मतलब जैसे कि डे बाय मतलब आज उन्होंने काम किया तो उसको आज के हिसाब से पेमेंट मिलता है। और सिक्स्थ है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सो कंपनी के जो सेक्रेटरी है उसको क्या बोला गया है? कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। अ सेक्रेटरी हैंडल प्राइवेट एंड सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे वर्क क्लोजली विद टॉप लेवल बॉसेस। इसका मतलब ये बोला गया है कि जो कंपनी का सेक्रेटरी है वो क्या करता है? कंपनी के जो भी प्राइवेट सीक्रेट्स इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन के, उसको क्या करता है? हैंडल करता है। उसको सारे कंपनी के इंफॉर्मेशंस पता होती है।
और वो क्या करता है, जो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनके साथ क्या करता है, काम करता है। इसीलिए कंपनी के जो सेक्रेटरी है उसको क्या बोला गया है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। और सेवेंथ है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, अ सेक्रेटरी स्पीक्स एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टू टाइप्स, फर्स्ट इज पर्सनल सेक्रेटरी, सेकेंड वन इज अ इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। अब इसमें क्या बोला गया है, ये कंपनी रहता है बराबर, वो कंपनी का सेक्रेटरी दो टाइप के रहते हैं। एक होता है पर्सनल सेक्रेटरी, जिसमें वो सिर्फ एक इंडिविजुअल का सारा वर्क संभालता है। दूसरा रहता है इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी मतलब पूरे कंपनी का वर्क संभालता है। तो इसमें वो किसे रिप्रेजेंट करता है, पर्सनल सेक्रेटरी में वो पर्सनल एक इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और इंस्टीट्यूशन में वो पूरे कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। लास्ट है क्वालिटीज़। बेसिकली एक गुड मतलब अच्छा सेक्रेटरी होने के लिए क्या क्या क्वालिटी चाहिए। पहला तो सेक्रेटरी ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके बाद वो लॉयल होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और उसकी जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है वो भी गुड होना चाहिए, और वो एक रिस्पॉन्सिबल सेक्रेटरी होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी एक सेक्रेटरी में होना ज़रूरी है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरी के क्या क्या इम्पोर्टेंस है। तो फर्स्ट है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद है कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डेंस, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, कंडक्टिंग मीटिंग, लिंक बिटवीन मैनेजर एंड स्टाफ, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। में क्यों इम्पोर्टेंट है अभी हम वो देखेंगे। In today's world, a secretary plays a big and important role in any office or a company. Here why a secretary is important. अब इसका मतलब ये क्या बोला गया है कि सेक्रेटरी क्या करता है, आज के ज़माने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कहाँ पे प्ले करता है, ऑफिसेज में, कंपनीज़ में। तो अभी हम उसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंस है। तो पहला इम्पोर्टेंट है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। A secretary gives smart advice to the boss or important matter. Their suggestions helps the company make good decision and grow. अभी सेक्रेटरी क्या करता है, अपना एडवाइस देता है। एडवाइस किसे देता है, कंपनी के बॉस को देता है, और वो कुछ भी इम्पोर्टेंट मैटर रहता है उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। उससे क्या होता है कि कंपनी में डिसीजन लेने के लिए, कंपनी की ग्रोथ के लिए वो बहुत यूज़फुल होता है। अभी सेकेंड क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब ये होता है द कंपनी सेक्रेटरी मैनेज द डेली ऑफिस वर्क। कंपनी का सेक्रेटरी क्या करता है, मैनेज करता है। क्या मैनेज करता है, कंपनी या ऑफिस के डेली वर्क। दे ऑल्सो डू स्पेशल टास्क लाइक हेल्पिंग मेकिंग प्लान एंड चेकिंग दैट एवरीथिंग रन स्मूथली। अभी वो क्या करता है, एक कंपनी का सेक्रेटरी क्या करता है, स्पेशल टास्क भी करता है। स्पेशल टास्क मतलब क्या करता है, कंपनी के प्लान्स, मतलब कंपनी में प्लान बनाने के लिए हेल्प करता है। वो ये भी चेक करता है कि कंपनी क्या स्मूथली काम कर रही है कि नहीं। तो ये हो गए दो टॉपिक, पहला हो गया एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, सेकंड हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव। अभी हम थर्ड देखेंगे कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन का मतलब अ कंपनी कीप सीक्रेट्स एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेफ। मतलब कंपनी के सेक्रेटरी क्या करता है, कंपनी के जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है या जो भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको क्या रखता है, सेफ रखता है, उसको लीक नहीं करता है। उसके बाद क्या दिया गया है, दे डोंट शेयर विथ एनी वन अनलेस अलाउड। वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है जब तक उसको परमिशन ना मिली हो। उसके बाद क्या दिया गया है, दैट्स वाई दे आर समटाइम्स कॉल द कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। इस वजह से सेक्रेटरी को क्या बोला जाता है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर बोला जाता है, जो हमने फीचर्स में भी देखा है कंपनी सेक्रेटरी के। अब हम देखेंगे फोर्थ, करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, द सेक्रेटरी सेंड्स एंड रिसीव लेटर्स, मेल एंड मैसेजेस। अभी सेक्रेटरी को क्या होता है, सेक्रेटरी क्या क्या रिसीव करता है, पहला तो मैसेजेस, लेटर और ईमेल। दे टॉक विद डायरेक्टर्स, बैंक, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। और कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, डायरेक्टर्स
जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स रहता है, बैंक रहता है, गवर्नमेंट रहता है, ऑफिसर्स रहता है, कस्टमर्स रहता है, उनके साथ क्या करता है, डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट क्यों करता है? ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की जगह में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। फिफ्थ है लीगल कंप्लाइंसेस ऑफिसर। अ सेक्रेटरी मेक श्योर द कंपनी फॉलो ऑल रूल्स एंड लॉज। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी मेक श्योर करती है, सेक्रेटरी मेक श्योर करती है कि वो जिस कंपनी के लिए काम कर रहा है वो कंपनी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। दे हेल्प अवॉइड लीगल प्रॉब्लम्स बाय कीपिंग एवरीथिंग लीगल एंड प्रॉपर। कंपनी का जो सेक्रेटरी होता है उसे चेक करना होता है कि कंपनी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, लीगली काम कर रही है कि नहीं, जिससे उसको कंपनी को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अभी सिक्स दिया है कंडक्टिंग मीटिंग्स। कंडक्टिंग मीटिंग क्या बोला गया है? अ सेक्रेटरी अरेंज मीटिंग, प्रिपेयर द एजेंडा एंड टेक नोट्स। दिस हेल्प्स मीटिंग्स रन स्मूथली एंड ऑल डिसीजन आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली। इसका मतलब क्या दिया गया है कि जो कंपनी का सेक्रेटरी रहता है वो क्या करता है, मीटिंग अरेंज करता है, बराबर। मीटिंग अरेंज करने के साथ वो क्या करता है, एजेंडा प्रिपेयर करता है। एजेंडा प्रिपेयर करता है मतलब, एजेंडा का मतलब ये होता है कि लिस्ट ऑफ टॉपिक मतलब हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं मीटिंग में। और वो क्या करता है, टेक नोट्स मतलब जो भी इम्पोर्टेंस मतलब हमने किया है, कॉल्ड मिनट्स बोलते हैं, जो भी मिनट्स है उसको भी प्रॉपर वो क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। तो ये सब करने से क्या होता है, जो मीटिंग रहता है वो क्या करता है, स्मूथली फंक्शन करता है। और लास्ट 2 टॉपिक है जिसमें बोला गया है लिंक बिटवीन मैनेजर एंड स्टाफ। इसका मतलब है सेक्रेटरी कनेक्ट द बॉस लाइक मैनेजमेंट विद द एम्प्लॉयज। दे शेयर मैसेज एंड हेल्प सॉल्व एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर कभी मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है तो सेक्रेटरी क्या करता है, उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। सेक्रेटरी को क्या बोला गया है, सेक्रेटरी क्या है, लिंक है किसके बीच में, मैनेजमेंट एंड स्टाफ, वेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन। और नॉट एट द लीस्ट बट लास्ट दिया है, लास्ट टॉपिक, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटरियल ऑडिट। अब इसका मतलब क्या है, द सेक्रेटरी मेक श्योर ऑल ऑफिस वर्क इज डन इन राइट एंड प्रोफेशनल वे। इसका मतलब है कि जो सेक्रेटरी मेक श्योर करता है कि जो भी ऑफिस का वर्क है वो एक प्रॉपर तरीके से, राइट तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से हो। दे ऑल्सो हेल्प ड्यूरिंग ऑडिट्स बाय कीपिंग करेक्ट रिकॉर्ड। अभी वो क्या करता है, ऑडिट के टाइम पे भी कंपनी में हेल्प करता है प्रॉपर रिकॉर्ड रख के। So in short, a secretary is like a backbone of the office, helping in the planning, communication, legal matter, meeting, keeping everything organized. पूरे इम्पोर्टेंस का मतलब शॉर्ट में ये होता है कि सेक्रेटरी क्या है, एक तरह से बैकबोन है। किसका बैकबोन है, कंपनी का बैकबोन है। क्यों? क्योंकि वो कंपनी को प्लानिंग करने में, कम्युनिकेट करने में, लीगल मैटर के रिगार्डिंग, मीटिंग्स, कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज मतलब मीटिंग और सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड रखने में हेल्प करता है।